साथियों, आज हम सभी बहन और भाइयों के लिए क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर पार्ट 2। इससे मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया है आपको कि सेंटेंसों के बारे में, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और आज हम आपको बताएंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस किसे कहते हैं। आज हम पूरी बेसिक नॉलेज टेंसों के बारे में देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलेंगे और देखेंगे टेंस क्या होता है, टेंसों के बारे में आज सीखेंगे। टेंस, इससे पहले मैंने आपको बता दिया है फर्स्ट वीडियो यानी पार्ट नंबर 1 में कि सेंटेंस क्या होता है। आज हम आपको बताएंगे क्या टेंसों के बारे में। टेंस मींस क्या होता है बेटा? काल होता है। टेंस मींस आपको क्या होता है? काल होता है। और काल होते कितने प्रकार के हैं और काल किससे कहते हैं, इसके बारे में सीखेंगे। तो देखो, टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल। जो नंबर 2 होता है आपका, उसको कहते हैं भूतकाल। और जो नंबर 3 होता है उसको कहते हैं हम भविष्यत काल। अब हमें मालूम है कि वर्तमान काल क्या होता है और भूतकाल क्या होता है और भविष्य काल क्या होता है। इसके बारे में थोड़ी नॉलेज करेंगे कि वर्तमान काल क्या होता है। वर्तमान काल वह काल होता है जो प्रेजेंट में दिया हुआ होता है। और भूतकाल क्या होता है? जो बीता हुआ काल होता है, यानी कि बीत चुका हुआ जो काल होता है उसको हम बोलते हैं भूतकाल। और भविष्यत काल क्या होता है? जो हमारे आने वाले समय में, यानी जिन चीजों को हमें देखने को मिलेगा या जो चीजें हमें यूज करने के लिए मिलेगी या प्रयोग करने के लिए मिलेंगी, उसी को कहते हैं भविष्यत काल, ठीक है ना। तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल को कहते हैं हम पास्ट टेंस। और भविष्यत काल को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यानी वर्तमान जो काल होता है उसको हम हिंदी में, यानी क्या हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल और अंग्रेजी में कहते हैं उसको प्रेजेंट टेंस। और जो भूतकाल होता है आपका उसको क्या कहते हैं? हम पास्ट टेंस कहते हैं। और जो भविष्यत काल होता है आपका उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता लगा होगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। और सेंटेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसे पार्ट नंबर 1 में बताया आपको टेंस 5 प्रकार के होते हैं। और पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा नॉलेज लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जिस प्रकार आप समझो कि एक वृद्धा है, यानी एक बूढ़ा, जिस प्रकार एक हमारा बाबा जी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि मान लो ये आपके बाबा जी हैं, बुजुर्ग हैं, ठीक है ना। इनके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। तो 3 बेटों के नाम क्या थे? एक का नाम था वर्तमान काल, तो दूसरे का नाम था भूतकाल, और तीसरे का नाम था भविष्यत काल। जिनका अंग्रेजी में उन्होंने कहा कि भाई मेरा हिंदी में तो नाम मुझे पता है सभी को, और अंग्रेजी में मेरा नाम क्या है। तो उन्होंने बताया कि पहला नाम मेरा है जो वर्तमान काल जिसको हम कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और भूतकाल ने बताया, भूतकाल का क्या नाम रखा उसने? पास्ट टेंस। और भविष्यत काल का क्या रखा? फ्यूचर टेंस। आप देखेंगे ये तीनों टेंस आपस में 4 पार्टों में विभाजित है। ये जो 3 टेंस हैं आपके, ये भी 4 टेंसों में विभाजित है।
इनके भी चार चार खंड है। नंबर फर्स्ट होता है आपका, पहला नंबर होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सबसे पहले कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले सीखेंगे हम कि जो प्रेजेंट है, कि भाई आपने बताया कि प्रेजेंट टेंस आपका क्या प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। वैसे ही आपका पास्ट होता है, पास्ट भी क्या प्रकार का होता है, चार प्रकार का होता है। और भविष्य काल जो फ्यूचर होता है वो भी आपका चार प्रकार का होता है। इसको समझेंगे आप कैसे चार चार प्रकार के होते हैं। नंबर दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस। अब जो नंबर तीन होता है वो आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो नंबर चार होता है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस टेंस जो आप सीखेंगे, मैंने अंग्रेजी में तो आपको बता दिया कि पहला क्या होता है। जो पहला भाग होता है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलते हैं, और तीसरा भाग होता है उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, और जो चौथा पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। पर इसमें क्या होता है, मैंने सारी बातें बता दी आपको, बेसिक बता तो दिया, पर तो आपको ये नहीं पता होता है कि प्रेजेंट वर्तमान जो होता है आपका, यानी अंग्रेजी में हम इसको क्या कहते हैं, वर्तमान काल को क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, हम भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, और भविष्य काल को क्या कहते हैं, फ्यूचर टेंस कहते हैं। परंतु भाई इन वर्तमान होता क्या है, इसके हमें पहचान पता नहीं कि वर्तमान क्या होता है। तो वर्तमान की आपकी पहचान होती है, वो होती है आपकी है और है, हूं और हूं, ठीक है ना। परंतु जो भूतकाल होता है, भूतकाल की आपकी पहचान क्या होती है, था, थी, थे होता है। और जो आपका भविष्य काल होता है, इसकी पहचान होती है आपकी गा, गी, गे होता है। अब देखेंगे इसमें क्या है कि भाई मुझे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वर्तमान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट टेंस होता है, उसकी पहचान होती है आपकी केवल कितना, है और हूं और हो। और जो आपका पास्ट होता है उसकी पहचान होती है आपकी था, थी, थे। और जो आपका फ्यूचर है, फ्यूचर की क्या होती है, गागी, गी। परंतु आपको ये पता है कि प्रेजेंट की हमें मालूम है कि है और हूं और हो होता है, परंतु भैया बताओ आप इंडेफिनिट की क्या होती है। इंडेफिनिट की आपने अगर सीख लिया तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, टेंस आप तुरंत ही समझ के बता दोगे कि टेंस से क्या होता है। इंडेफिनिट की क्या होती है, जो हिंदी वाक्य की जो क्रिया होती है उसके अंत में बस कुछ नहीं आता, ता, ती, ते आता है बेटा। क्या आता है, ता, ती, ते। केवल इंडेफिनिट की पहचान है। और प्रेजेंट की मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रेजेंट की होती है और हूं और वो, ठीक है ना। तो क्या आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या करेंगे हम, जिन हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, आदि अगर शब्द आ जाए तो तुरंत आपका टेंस बन जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ऐसे क्या होता है, प्रेजेंट की तो आपको पता लग गया, परंतु कंटीन्यूअस की क्या होती है। कंटीन्यूअस की अगर आपने परिभाषा यानी कि पहचान को आपने सीख लिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस भी आप तुरंत एक ही बार में सीख जाओगे। क्या होती है, कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, हम प्रेजेंट, आप कहोगे सर जी हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आता,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस आप कैसे सीखोगे? हमने आपको प्रेजेंट का पहले बता दिया है कि है होता है और है होता है और हूं होता है और हो होता है, ठीक है ना। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है कि जिन हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो अगर हो जाए तो क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमारा बन जाता है। परंतु परफेक्ट सर क्या होता है? फिर परफेक्ट की तो सबसे बड़ी बात है, परफेक्ट होता है तेजी से, ठीक है ना। परफेक्ट में इंटेलिजेंट यानी हष्ट-पुष्ट होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा? परफेक्ट का मतलब होता है कि चुका है, चुका, चुकी और चुके, ठीक है ना। अंत में क्या होता है? लिया, दिया, किया, ठीक है ना। आज शब्द ऐसे आते हैं, पर उसके अंतर यानी कि अंत में पीछे हम जोड़ दें कि प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, मैंने आपको पहले बता दिया, है हो गया और है हो गया और हूं हो गया और हो गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा? पीछे अगर मैंने आप कहा उसके सर जी कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या, तो आप तुरंत पहचान सकते हो क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है आप तुरंत बता सकते हैं। कोई भी बच्चा सही अगर इसने वीडियो को अच्छी तरह से देखा तो वो तुरंत एक ही बार में उसकी पहचान को सीख सकता है। क्या हो जाएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आज शब्द तुरंत आप सीख जाओगे क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसके बाद क्या होता है आपका? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अरे भाई मैंने आपको बता दिया है कि प्रेजेंट की क्या होती है हो गया, है हो गया और हूं हो गया और हो गया। परंतु परफेक्ट की क्या होगी? कहोगे सर क्या आपने चुका, चुकी, चुके बताया, परंतु नहीं, इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि कंटिन्यूअस की तो वही होती है, रहा, रही, रहे, परंतु इसमें क्या होता है? समय दिया होता है। क्या दिया होता है? समय भी दिया होता है, समय की अवधि दी होती है, दिया होता है। आप तुरंत ही पहचान जाओगे जब भी आपके अंत में यानी कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या आ जाएगा कि 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा है या पढ़ रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें समय दिया होता है साथ में। परंतु आप लोग परफेक्ट में के चुका, चुकी, चुके, इसमें परंतु चुका, चुकी, चुके नहीं आते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? 2 घंटे से पढ़ रहा होगा या 1 सप्ताह से घर जा रहा होगा या 2 वर्ष से कहीं रह रहा होगा, इसमें क्या क्या होता है? केवल समय की अवधि दी होती है। आप तुरंत पहचान लोगे कि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, ठीक है ना। धन्यवाद।